ईंटें जोड़कर दीवारें खड़ी करने वाला एक आम सा मजदूर जो कि ईंटें जोड़ता जोड़ता एक दिन हॉलीवुड का टॉप सेलिब्रिटी बन गया। हॉलीवुड के इस टॉप एक्शन हीरो की दिलचस्प दास्तान आज की इस वीडियो में। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं देयर नेम्स विल लिव। आर्नल्ड शिवार्ज़नेगर 1947 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुए। उस दौर में दुनिया वर्ल्ड वॉर II की तबाहकारियों से रिकवर कर रही थी। ऑस्ट्रिया ने भी वर्ल्ड वॉर II में बहुत हैवी लॉस बियर किया। उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बुरी तरह से मुतासर हो चुका था, अनएम्प्लॉयमेंट थी और अनाज की भी बहुत कमी थी, और ऑस्ट्रिया की इकोनॉमी लोन्स और एड्स पे सर्वाइव कर रही थी। ऐसे हालात में आर्नल्ड ने नहायत तंगदस्ती और गुर्बत में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। 14 साल की उम्र में एक दिन आर्नल्ड ने एक फिटनेस मैगजीन के ऊपर ब्रिटेन के एक मशहूर बॉडी बिल्डर और मूवी एक्टर रैग पार्क की पिक्चर देखी। रैग पार्क की पिक्चर देख के आर्नल्ड इस कदर मुतासर हुए कि उन्होंने भी एक दिन रैग पार्क की तरह ही एक फेमस बॉडी बिल्डर और एक फेमस मूवी एक्टर बन के दौलत और शोहरत कमाने का फैसला कर लिया। उस दौर में बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ऑस्ट्रिया में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी और वर्कआउट करने के लिए जिम्स भी बहुत कम थे, और साथ ही साथ आर्नल्ड को अपने फैमिली और रिलेटिव्स में बहुत क्रिटिसिज्म का भी सामना था क्योंकि उन्हें भी बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। लेकिन आर्नल्ड बॉडी बिल्डिंग करने के लिए पूरी तरह से डिटरमिन्ड थे। उन्हें अपने गाँव से जिम तक जाने के लिए एक तवील मुसाफत तय करना पड़ती थी, और उस जिम में भी बहुत बुनियादी सहूलियात मुयसर थीं, और साथ ही साथ वहाँ किसी कोच या ट्रेनर की सहूलत भी नहीं थी। सो आर्नल्ड ने डिफरेंट फिटनेस मैगजीन्स और बुक्स का सहारा लेते हुए डिफरेंट एक्सरसाइजेस सीखी और साथ ही साथ अपनी डाइटिंग से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन हासिल की। इस दौरान आर्नल्ड की अपने करियर के पहले फिटनेस ट्रेनर कर्ट मर्नल से मुलाकात हुई। कर्ट मर्नल फॉर्मर मिस्टर ऑस्ट्रिया थे। उन्होंने आर्नल्ड को अपने जिम में एक्सरसाइज करने की दावत दी। कर्ट का जिम ज़्यादा वेल इक्विप्ड था और साथ ही साथ वहाँ पे कर्ट की गाइडेंस भी अवेलेबल थी, जिसने आर्नल्ड को अपने बॉडी बिल्डिंग करियर में एडवांस करने में बहुत हेल्प की। 18 साल की उम्र में आर्नल्ड ने मिलिट्री सर्विस ज्वाइन कर ली। ऑस्ट्रिया के रूल के मुताबिक हर जवान मर्द को 1 साल के लिए ऑस्ट्रिया की मिलिट्री सर्विस में सर्व करना होता था। मिलिट्री में आर्नल्ड को थका देने वाली हैवी ड्रिल्स करना पड़ती थी, लेकिन इन सब के बावजूद आर्नल्ड ने साथ साथ अपनी बॉडी बिल्डिंग भी जारी रखी। मिलिट्री सर्विस के दौरान ही आर्नल्ड ने जूनियर मिस्टर यूरोप के कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया, और हैरानकुन तौर पर आर्नल्ड ने वो कंपटीशन विन भी कर लिया। क्योंकि आर्नल्ड इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए अपने ऑफिसर्स को बताए बगैर चले गए थे और उन्होंने इसके लिए फॉर्मल अप्रूवल नहीं लिया था, इस वजह से आर्नल्ड को सज़ा के तौर पे कुछ वक्त जेल में भी गुजारना पड़ा। आर्मी में अपनी सर्विस कंप्लीट करने के बाद आर्नल्ड जर्मनी शिफ्ट हो गए। जर्मनी के जिम्स ज़्यादा वेल इक्विप्ड थे और वहाँ ज़्यादा बेहतर सहूलियात मुयसर थीं। सो आर्नल्ड ने जर्मनी के जिम्स में अपना बॉडी बिल्डिंग करियर कंटिन्यू किया। साथ ही साथ अपने अखराजात पूरे करने के लिए आर्नल्ड ने अपने एक बॉडी बिल्डर दोस्त फ्रैंको कोलंबो के साथ मिलकर डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स पे मजदूरी करना शुरू कर दी। आर्नल्ड को ईंटें जोड़कर दीवारें खड़ी करने में महारत हासिल थी। आर्नल्ड और उनके दोस्त को बआसानी कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जॉब मिल जाती क्योंकि उनकी एक मस्कुलर फिजिक थी और वो बआसानी हैवी वेट्स लिफ्ट कर सकते थे। 1966 में आर्नल्ड ने मिस्टर यूरोप का टाइटल विन किया, और यहाँ आर्नल्ड जो बिल्डर की नज़र में आ गए। जो बिल्डर बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम था, यहाँ तक कि उनको द फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग भी कहा जाता था। जो बिल्डर ने आर्नल्ड को यूनाइटेड स्टेट्स आने की दावत दी, उन्होंने आर्नल्ड को अपनी जिम में अपना बॉडी बिल्डिंग करियर शुरू करने के लिए इंस्पायर किया, और साथ ही साथ उन्हें एक स्मॉल सैलरी और रहने के लिए एक अपार्टमेंट की सहूलत भी दी। जो वीडर को ज्वाइन करने के बाद आर्नल्ड ने बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाया। उन्होंने 5 दफ़ा मिस्टर यूनिवर्स का टाइटल विन किया और 7 दफ़ा मिस्टर ओलंपिया के कंपटीशन में कामयाबी हासिल की। बॉडी बिल्डिंग की इंडस्ट्री में नाम कमाने के बाद आर्नल्ड ने हॉलीवुड की इंडस्ट्री का रुख किया, और जिस मेहनत और डिटर्मिनेशन के साथ उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना नाम कमाया था, उसी डिटर्मिनेशन के साथ आर्नल्ड ने हॉलीवुड में भी मेहनत शुरू कर दी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले A few words about our sponsor. IncyVincy.com is a kids wear brand.
इनकी स्पेशलिटी है फेरी फ्रॉक्स फॉर बेबी गर्ल्स, जो कि फॉर्मल इवेंट्स पे वियर किए जाते हैं, जैसे कि बर्थडे पार्टीज़, वेडिंग्स, थीम पार्टीज़ या कोई भी स्पेशल ओकेजन। आप इनकी प्रोडक्ट रेंज में से कोई डिज़ाइन सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर अपनी पसंद का कोई डिज़ाइन कस्टमाइज ऑर्डर क्रिएट करके भी बनवा सकते हैं। इनकी डिलीवरी पूरे पाकिस्तान में है विद कैश ऑन डिलीवरी, और इनकी रिटर्न पॉलिसी भी बहुत फेयर है। सो अगर आप अपनी बेबी गर्ल की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं तो अभी incyvincy.com को विजिट करें। आर्नल्ड ने डिफरेंट एक्टिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी, और क्योंकि आर्नल्ड ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते थे, इस वजह से उनका इंग्लिश एसेंट बहुत ख़राब था, लिहाजा उन्होंने अपना इंग्लिश एसेंट इम्प्रूव करने के लिए भी क्लासेस लेना शुरू कर दी। शुरुआत में आर्नल्ड को रोल हासिल करने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। कोई भी डायरेक्टर आर्नल्ड को कास्ट करने के लिए तैयार नहीं था। लोग उनको उनके भारी भड़कम वजूद और भारी भड़कम आवाज़ की वजह से रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन आर्नल्ड ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। आखिरकार 1969 में आर्नल्ड को अपनी फर्स्ट मूवी हरकुलिस इन न्यूयॉर्क में काम मिला। आर्नल्ड की आवाज़ को इस मूवी में डब किया गया था। आर्नल्ड ने इस मूवी में बहुत मेहनत की, लेकिन हैरानकुन तौर पे ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे एक बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई। लेकिन इस फेलियर के बाद भी आर्नल्ड ने अपनी मेहनत जारी रखी और आर्नल्ड ने मज़ीद डिफरेंट मूवीज़ में काम किया, जिसमें स्ट्रीट्स ऑफ सैन फ्रांसिस्को, स्टे हंग्री, पंपिंग आयरन और द विलन शामिल हैं। आर्नल्ड के लिए 1982 में बनने वाली मूवी कोनैन द बारबेरियन एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। आर्नल्ड को इस मूवी में बारबेरियन का एक लीड रोल हासिल हुआ और आर्नल्ड अपनी मस्कुलर फिजीक की वजह से इस कैरेक्टर के लिए एक आइडियल कैंडिडेट साबित हुए। कोनैन द बारबेरियन एक बहुत बड़ी सक्सेस साबित हुई, यहाँ तक कि इस मूवी का सीक्वल भी बनाया गया। आर्नल्ड की असल वजह शोहरत 1984 में बनने वाली जेम्स कैमरॉन की मूवी द टर्मिनेटर साबित हुई। आर्नल्ड का इस फिल्म में एक साइबोर्ग असैसिन का रोल था। आर्नल्ड इस रोल के लिए अपने भारी भड़कम वजूद और भारी भड़कम आवाज़ की वजह से एक परफेक्ट कैंडिडेट साबित हुए। इस फिल्म ने हॉलीवुड में बहुत पजीराई हासिल की और आर्नल्ड को इस मूवी ने हॉलीवुड का एक आइकन बना दिया। द टर्मिनेटर में कामयाबी के बाद आर्नल्ड ने और भी कई एक्शन मूवीज़ में एक लीड रोल परफॉर्म किया, जिनमें द प्रीडेटर, टोटल रिकॉल और ट्रू लाइज जैसी कई मूवीज़ शामिल हैं। एक्शन मूवीज़ के अलावा आर्नल्ड ने कई कॉमेडी मूवीज़ में भी काम किया, जिनमें द किंडरगार्टन कॉप, जूनियर और ट्विंस जैसी मूवीज़ शामिल हैं। 1990s में आर्नल्ड को हॉलीवुड के टॉप पेड एक्टर्स में शुमार किया जाता था। हॉलीवुड में कामयाबी के बाद आर्नल्ड ने पॉलिटिक्स में भी बहुत शोहरत कमाई। आर्नल्ड 2003 में गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया बने और उन्होंने 2 टर्म्स एज अ गवर्नर सर्व किया। एक इंटरव्यू में आर्नल्ड अपनी कामयाबी का राज शेयर करते हुए ये कहते हैं कि उनकी कामयाबी की बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने बचपन से ही अपने लिए एक गोल, एक टारगेट, एक एम सेट कर लिया था। आर्नल्ड बचपन से ही जानते थे कि उन्होंने एक दिन एक बॉडी बिल्डर बनना है और हॉलीवुड में एज एन एक्शन हीरो अपना करियर बनाना है। आर्नल्ड के मुताबिक जो लोग अपनी लाइफ में एक प्रॉपर गोल सेट नहीं कर पाते, उन्हें लाइफ में एक राइट डायरेक्शन भी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से उनके लिए ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत मुश्किल हो जाता है। आर्नल्ड मजीद कहते हैं कि अपना गोल सेट करने के बाद बहुत ज़रूरी है कि आप उन सब लोगों की बातों को अवॉइड करें जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको लेट डाउन करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं। आर्नल्ड कहते हैं कि लाइफ में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। नेल्सन मंडेला फरमाते हैं कि इट ऑलवेज सीम इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन, यानी कि हर वो काम दुनिया को इम्पॉसिबल लगता है जब तक कि कोई वो काम कर नहीं लेता। आर्नल्ड कहते हैं कि उनकी वही भारी भड़कम बॉडी जिसकी वजह से उन्हें कोई भी डायरेक्टर अपनी फिल्म में कास्ट करने के लिए तैयार नहीं था, उन्हें अपनी उसी भारी भड़कम बॉडी की वजह से कोनैन द बारबेरियन में कामयाबी हासिल हुई, और उनकी वही भारी भड़कम आवाज़ जिसकी वजह से लोग उनको नापसंद करते थे, उसी आवाज़ की वजह से आर्नल्ड ने द टर्मिनेटर में एक आइकॉनिक रोल प्ले किया। यानी कि आर्नल्ड की वही बॉडी और वही आवाज़ जिसकी वजह से उन्हें दुनिया का क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता था, वही बॉडी और वही आवाज़ आर्नल्ड के लिए एक बहुत बड़ा एसेट साबित हुई। सो अगर आप भी लाइफ में आर्नल्ड की तरह ही क्रिटिसिज्म फेस कर रहे हैं, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए आपको भी मुश्किलात का सामना दरपेश है, तो आप भी आर्नल्ड की तरह ही लोगों की बातों को अवॉइड करें और अपनी मेहनत और अपनी कोशिश कंटिन्यू रखें। हो सकता है आप भी कामयाबी के उस मुकाम तक पहुंच जाएं जहां आपका भी नाम हमेशा जिंदा रहे। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको आर्नल्ड की स्टोरी में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग लगी।
और अगर आपको हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।